सो हे गाइस, कैसे हैं आप सही। मैंने मिजर्स एंड आप देख रहे हैं कॉइन ट्यूबर, जहां आपको मिलती है वर्ल्ड वाइड करेंसी से रिलेटेड सही और पूरी जानकारी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आज से पहले इंडिया के 2 रुपए के इन कमोमेरेटिव कॉइन्स यानी कि स्मारक सिक्कों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं एंड साथ ही साथ बताऊंगा इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में भी। सो इन कॉइन की सही और पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उस पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं 2 रुपए के इस 9th एशियन गेम्स के कॉइन के बारे में। सो गाइस, ये जो कॉइन्स थे वो 1982 में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में जारी किए गए थे एंड इन कॉइन्स को कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था। एंड गाइस, इन कॉइन्स का जो डायमीटर है वो है 28 mm एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है लगभग 8 ग्राम। सो गाइस, अगर बात की है इस कॉइन की डिज़ाइन के बारे में तो आप इस कॉइन के बीचों बीच एक आकृति बनी हुई देख सकते हैं एंड उसी के साइड में हिंदी में नवम एशियाई खेल लिखा हुआ है एंड उसके राइट हैंड में 9th एशियन गेम्स इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड उसी के नीचे आप दिल्ली इंग्लिश में लिखा देख सकते हैं एंड उसी के नीचे आप इसका मिंटिंग और मिंटिंग मार्क भी देख सकते हैं। एंड गाइस, इस कॉइन की जो एज है वो है सिक्योरिटी एजेस एंड ओवर साइड में आप इसके टॉप पे एक सूचना देख सकते हैं जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है एंड सत्यमेव जयते के नीचे 2 रुपए हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड उसके ऊपर आप भारत और इंडिया लिखा हुआ भी देख सकते हैं। गाइस, अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो इन कॉइन्स में कुछ अलग तरह की वैरायटियाँ देखने को मिलती हैं जिनके बारे में हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में। तो इनमें से जो बॉम्बे मिंट के कॉइन है वो स्केयर की कैटेगरी में आते हैं जो आपको 100 से 120 रुपये तक दिला सकते हैं एंड जो कलकत्ता मिंट के कॉइन है वो कॉमन की कैटेगरी में आते हैं जो आपको 30 से 50 रुपये तक दिला सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं 2 रुपये के सुभाष चंद्र बोस के कॉइन के बारे में। सो गाइस, ये जो कॉइन्स थे वो 1996 से 1997 के बीच में बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा और हैदराबाद चारों ही मिनटों में जारी किए गए थे एंड इन कॉइन्स को भी कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था। एंड गाइस, इन कॉइन्स का जो डायमीटर है वो 26 mm एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है लगभग 6 ग्राम। सो गाइस, अगर बात की है इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो इस कॉइन के बीचों बीच आप एक सुभाष चंद्र बोस जी का एक चित्र देख सकते हैं एंड उसी के साइड में सुभाष चंद्र बोस हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड उसी के नीचे आप जन्मशती हिंदी में और इंग्लिश में सेंटेनरी लिखा हुआ देख सकते हैं एंड उसी के नीचे इसका मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क भी बना हुआ है। एंड गाइस, इस कॉइन के जो एज है वो है स्मूथ एजेस एंड ओवर साइड में आप इसके टॉप पे एक सूचना देख सकते हैं सत्यमेव जयते के साथ एंड सत्यमेव जयते के नीचे आप देख सकते हैं 2 रुपये हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड उसके ऊपर आप भारत और इंडिया भी लिखा हुआ देख सकते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में। सो इनमें से जो सबसे कॉस्टली कॉइन है वो है 1996 के बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा और हैदराबाद चारों ही मिनट के कॉइन। ये जो कॉइन्स है वो आपको यूएनसी कंडीशन में 2000 से 5000 रुपये तक दिला सकती हैं एंड 1997 के सभी मिंटिंग कॉइन्स कॉमन कैटेगरी में आते हैं जो आपको 50 से 100 रुपये तक दिला सकती हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं 2 रुपये के छत्रपति शिवाजी के कॉइन के बारे में। सो गाइस, ये जो कॉइन्स थे वो 1999 में भारत की चारों ही मिंट से जारी किए गए थे जिनमें थी बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा और हैदराबाद मिंट एंड इन कॉइन्स को भी कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था एंड इन कॉइन्स का जो डायमीटर है वो भी पिछले वाले कॉइन्स की तरह ही 26 mm है एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है 6 ग्राम। तो अगर बात की है इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो आप इस कॉइन के बीचों बीच एक छत्रपति शिवाजी का चित्र देख सकते हैं एंड उसी की साइड में छत्रपति शिवाजी हिंदी में लिखा हुआ है एंड उसके दूसरी साइड में छत्रपति शिवाजी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एंड उसी के नीचे आप इसका मिंटिंग ईयर देख सकते हैं एंड सबसे नीचे आप इसका मिंटिंग मार्क भी देख सकते हैं। इस कॉइन की जो एज है वो भी स्मूथ एज है एंड ओवर साइड में आप पिछले वाले कॉइन की तरह इसके टॉप पे एक सूचना देख सकते हैं जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है एंड सत्यमेव जयते के नीचे आप 2 रुपये हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हैं एंड उसी के ऊपर भारत और इंडिया भी लिखा हुआ है। गाइस, इन कॉइन्स में डिज़ाइन की कुछ अलग वेराइटी देखने को मिलती है जिनके बारे में हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में। तो इनमें से जो सबसे कॉस्टली कॉइन है वो है हैदराबाद मिंट का ये कॉइन। ये जो कॉइन है वो आपको यूएनसी कंडीशन में 200 से 250 रुपये तक दिला सकता है एंड जो बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा मिंट के कॉइन है वो सारी कॉमन कैटेगरी में आते हैं जो आपको 20 से 25 रुपये तक दिला सकती हैं। बट गाइस, इसी तरह ये कॉइन्स में एक ऑफ मेटल स्टैक की वैरायटी भी आती है जो आपको बहुत अच्छी कीमत दिला सकती है। ऐसा ही एक ऑफ मेटल स्टैक का कॉइन 2017 के एक ऑक्शन में 66,000 रुपये में नीलाम किया गया था एंड वो जो कॉइन था वो था ये कॉइन। ये जो कॉइन है वो है नोएडा मिंट का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का के मेटल का कॉइन एंड इस कॉइन को 66,000 रुपये में बेचा गया था। सो ऐसा बात कर लेते हैं 2 रुपये के देशबंधु चित्तरंजन दास के कॉइन के बारे में। सो ऐसे जो कॉइन्स थे वो 1998 में कलकत्ता, नोएडा और हैदराबाद मिंट में जारी किए गए थे एंड इन कॉइन्स को कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था
एंड इस कॉइन का डायमीटर भी पिछले वाले कॉइन्स की तरह ही 26 mm है एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है 6 ग्राम। सो गाइस अगर बात की जाए इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो इस कॉइन के आप बीचों बीच एक देशबंधु चित्तरंजन दास का चित्र देख सकते हैं एंड उसी के नीचे आप इसका मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क भी देख सकते हैं एंड उसके लेफ्ट हैंड में देशबंधु चित्तरंजन दास हिंदी में लिखा हुआ है एंड उसी के राइट हैंड में आप देशबंधु चित्तरंजन दास इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हैं एंड उसी के नीचे आप इसका जीवन काल भी देख सकते हैं जो था 1870 से 1925 तक। तो बस इस कॉइन के जो एज हैं वो भी स्मूथ एज हैं एंड ऑफर साइड में आप इस कॉइन के बीचों बीच एक अशोतम देख सकते हैं सत्यमेव जयते के साथ एंड उसी के नीचे 2 रुपये हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड उसी के ऊपर भारत और इंडिया भी लिखा हुआ है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में। तो इनमें से जो सबसे कॉस्टली कॉइन है वो है नोएडा मिंट का ये कॉइन। ये जो कॉइन है वो आपको 500 से 800 रुपये तक दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में एंड जो कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का कॉइन है वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं जो आपको 50 से 60 रुपये तक दिला सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड मैं आपको मिलूंगा इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में।